औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल किया करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श सूरह मुज़म्मल शरीफ का है। इसके साथ दो वज़ाइफ भी दूंगा आपको सूरह मुज़म्मल शरीफ के। पूरे यकीन के साथ अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सच्चे दिल से वजीफ़ा करते हैं और उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके दिल में मैल है तो फिर मुश्किल होती है। तो पूरे यकीन, पूरी ईमानदारी के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। नक्श और वज़ाइफ को बताने से पहले, जैसा कि आप अक्सर मेरे भाई बहन जानते हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, कि एक मंथ में कोशिश होती है कि एक ऐसी बच्ची की शादी करवाई जाए या मेरी एक ऐसी बहन की शादी करवाई जाए जो सफ़ेद पोश हों लेकिन माली हालात बिल्कुल नहीं हों। ऐसे हालात हों कि शायद खाना खिलाना या कुछ थोड़ा बहुत सामान भी बेटी को देना मुश्किल हो जाए, तो उनके लिए मेरी कोशिश ज़रूर होती है। मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है 256 लोगों का, मैं उसमें भी मैसेज छोड़ देता हूँ। वीडियो पे भी बताने का मकसद ये है कि कोई मेरा भाई बहन सदका खैरात अपनी ज़कात से अगर किसी बहन बेटी की मदद करना चाहे या करना चाहती हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं। अगर ख़ुद उस फैमिली से मिलकर उनकी मदद करना चाहें तो फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स या औरत जो शोबाजी के लिए करना चाहें, ऐसा नहीं होगा। आप ख़ुद जाके करना चाहें, क्योंकि मदद का मकसद ये होता है, नेकी का मकसद ये होता है कि आप एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। चाहे आप मेरे थ्रू कर दें, चाहे आप ख़ुद भी कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर आकर आप बात कर सकते हैं इस मामले में। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। तो वज़ाइफ सबसे पहले कि जो मेरे भाई बहन मुसलमान ख्वाहिश रखते हैं कि उनके ख्वाब में वो ज़ियारत करें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो रोज़ाना सोने से पहले एक बार सूरह मुज़म्मल शरीफ अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर इस नीयत से दुआ करके सोया करें। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज़ियारत होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह अगर मेरा कोई भाई बहन किसी परेशानी में है, किसी मुश्किल में है, उसको ख़त्म करने के लिए या कोई हाजत है उसको पूरा करने के लिए 11 दिन लगातार वजीफ़ा करे। डेली 11 बार सूरह मुज़म्मल शरीफ पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ। जब भी टाइम मिले बैठ जाए और 11 बार पढ़ के उठना है। 11 दिन लगातार करें। जिस मुश्किल को रफ़ा करने के लिए, दूर करने के लिए करेंगे या किसी हाजत के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह 11 दिन में ही हो जाएगा। बहुत ही मुजरब और पावरफुल वजीफ़ा है ये। और जो नक्श मैं आपको बता रहा हूँ, बनाने का तरीका बताऊँगा, ये किसी भी मर्ज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि मरीज़ को शिफा के लिए, शिफा की नीयत से उसे गले में डालेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शिफा हासिल होगी। चाहे मर्ज़ कोई भी हो, नया हो, पुराना हो, कोई भी मर्ज़ हो, बस नक्श बना के मरीज़ के गले में डाल दें, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी। नक्श लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करें। जो रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जिस मेरे भाई बहनों को फ़ायदा हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें ताकि दूसरों के लिए आसानी हो। लेकिन वही करें जिनका यकीन कामिल है। अगर मगर करने वाले टाइम ना लगाया करें, अपना खामखा टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं अपना। पूरा यकीन हो तो बिस्मिल्लाह ज़रूर किया करें। ये नक्श आप किसी भी दिन, किसी भी वक्त बना सकते हैं। 9 खाने बना लें जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं वो लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा इसका, 2, 3, 2,
6 8 یہ خانہ نمبر 1 ہے اس کا. خانہ نمبر 2 2 3 2 6 9. ٹھیک ہے, یہ خانہ نمبر 2 ہے. خانہ نمبر 3 2 3 2 7 0. یہ خانہ نمبر اس کا 3 ہے. اس کے بعد نیچے خانہ نمبر 4 2 3 2 7 2. ٹھیک ہے, کسر میں ایک عدد کا اضافہ ہوگا تو یہ 7 2 ہو جائے گا. خانہ نمبر 5 2 3 2 7 3. یہ خانہ نمبر 5 ہے آپ کا. خانہ نمبر 6 2 3 2 7 4. یہ خانہ نمبر 6 ہے. خانہ نمبر 7 2 3 2 7 5. ٹھیک ہے. خانہ نمبر 8 2 3 2 7 6. خانہ نمبر 9 2 3 2 7 7. یہ نقش آپ کا اس طرح تیار ہو جائے گا. جب یہ نقش مکمل کر لیں تو اس کو فولڈ کریں, اس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ ٹیپ کر لیں یا موم جمع کر کے کسی چمڑے میں بنا لیں. اگر چمڑا جیسے آپ اگر پاکستان انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں نہیں ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. چاندی میں بنا سکتے ہیں, کسی بھی کلر کے کپڑے میں لپیٹ سکتے ہیں. اور ڈوری کے ساتھ بلیک ڈوری لے لیں. اگر بلیک ڈوری نہیں ہے, دھاگا لے کے اس کی ڈوری بنا لیں تو مریض کے گلے میں ڈال دیں. مرض کوئی بھی ہو, نام نہیں لکھنا, بس اس نیت سے بنا لیں. خود بنا لیں, کسی سے بنوا لیں. بنا کر آپ دینا چاہیں تو ضرور دے دیں. جو میرے بھائی بہن لوگوں کی خدمت کے لیے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں, بالکل اجازت ہے, اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. نیکی کے کام کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میری طرف سے بالکل ان چیزوں کی اجازت ہے, لیکن صرف نیک نیتی سے بنائیں, لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بنائیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے بنائیں. اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے, آپ کو بھی ثواب ہے, مجھے بھی فائدہ ہے, مجھے بھی ثواب ہے. تو نیک نیت رکھ کے بنائیں, پورے یقین سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. بہت ہی مجرب نقش ہے, جو وظیفے دیے ہیں وہ بھی بہت مجرب ہیں. بس کامل یقین کے ساتھ کریں, انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں. اسی طرح اگر چینل پسند آتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.